हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज के इस वीडियो में क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2022 बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 पार्ट मैंने बना दिया है ऑब्जेक्टिव का। ये जो पार्ट है हमारा चौथा है। मैं ऑब्जेक्टिव आपको इस तरीके से बना रहा हूँ कि अगर आपको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है या अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पूरे कॉन्सेप्ट को मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये चौथा वीडियो है और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। बाकी 3 वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 64 से। तो देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग तथा 0.4 के ऊपर रेकरिंग का योगफल क्या होगा। तो देखिए पहले 0.3 का मतलब रेकरिंग के मतलब क्या हुआ कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 हो जाएगा और रेकरिंग एगो अंक पे लगा है दशमलव के बाद तो नीचा एगो 9 लिखते हैं तो 3/9। इस 0.3 के रेकरिंग का मतलब क्या हुआ 0.33333 कहाँ तक है इनफाइनाइट टाइम तक है मतलब अनंत तक है। वैसे ही 0.4 के ऊपर रेकरिंग को 4/9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। योगफल मतलब प्लस तो 3/9 जोड़ 4/9 लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम सीधा 9 और दोनों ऊपर को जोड़ देंगे तो 3 और 4 7/9 बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यूक्लिड ने कहा था कि सभी समकोण परस्पर समान होते हैं यह कथन किस रूप में है। तो यूक्लिड ने कहा था कि सभी कोण समान होते हैं। यह जो कथन है एक अभिधारणा थी। क्या थी ए पोस्टुलेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर में तो हम पी क्यू आर पहले त्रिभुजे बना देंगे। कोण पी का मान जो है 50 डिग्री है कोण क्यू का मान 80 डिग्री है। तो देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री तो P 50 Q 80 तो R कितना हो जाएगा 50 80 130 130 हो गया तो क्या बच गया 50। आपसे पूछा है सबसे बड़ी भुजा। तो देखिए 9th क्लास के थ्योरम में आपको पढ़ना भी है कि त्रिभुज के सबसे बड़ी कोण की सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी कोण कौन है क्यू है। क्यू के सामने भुजा कौन है पी आर है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी पी आर यानी कि पी आर हो जाएगी। क्यों क्योंकि सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा कोण ए बराबर 40 डिग्री तब कोण बी क्या होगा। तो देखिए पहले पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर बनाने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है। ए बी सी ये ए बी और ए सी दोनों बराबर है। कोण ए बराबर 40 डिग्री है। तो देखिए इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। क्यों क्योंकि इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा दोनों बराबर है। तो देखिए एक कोण जब 40 डिग्री दे दिया है तो ये दोनों कोण मिला के 140 डिग्री होगा। क्यों क्योंकि 140 में 40 जोड़ेंगे तो 180 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है। तो 140 में आधा ई है आधा ई है मतलब 70 ई है 70 ई है। तो कोण बी और कोण सी दोनों 70 डिग्री हो जाएगा। आपसे बी का वैल्यू पूछा है तो 70 डिग्री सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। तो चलिए हम बना देते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। क्या एक्स वाई ए बी के बराबर है तो एक्स वाई ए बी के बराबर संगत भुजा है।
वाई जेड बी सी के बराबर है, तो वाई जेड देखिए वाई जेड बी सी के बराबर, यो सही है। क्या एक्स वाई ए सी के बराबर है? अभी तो हमने कहा है एक्स वाई ए बी के बराबर है, तो ए सी के बराबर कैसे होगा? तो ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन का जवाब यही पूछा था, कौन सही नहीं है, तो ये वाली सही नहीं है। इसको देखिए एक्स जेड ए सी के बराबर है, इस तरफ की संगत भुजा बिल्कुल है। तो ये सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन यह है कि यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स का मान 80 डिग्री, कोण वाई का मान 40 डिग्री, कोण जेड का मान 60 डिग्री। तो चलिए पहले हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स का मान 80 डिग्री, वाई का मान 40 और ये हो गया 60। इसमें कुछ शर्त दिया है, तो सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ा कोण के सामने वाई जेड। तो वाई जेड जो है किससे बड़ा है, तो वाई जेड जो बड़ा होगा एक्स जेड, एक्स वाई और एक्स जेड। मतलब ये 40 डिग्री वाला, ये 60 डिग्री वाला, ये 80 डिग्री वाला। तो इसमें से आपसे पूछा है किसमें रूल लगेगा, क्या एक्स वाई एक्स जेड से बड़ा है, तो एक्स वाई के सामने 60 डिग्री, एक्स जेड के सामने 40 डिग्री बड़ा है कि नहीं है। तो ये बात बिल्कुल इसका सही जवाब है। इस सब को भी देखते हैं, एक्स वाई क्या डिग्री है 60 डिग्री, क्या एक्स जेड से छोटा है, तो नहीं, क्योंकि एक्स जेड तो 40 है और एक्स वाई 60 डिग्री है, तो छोटा कैसे हो गया, गलत है। वाई जेड कितना डिग्री है 80 डिग्री, क्या वाई जेड एक्स जेड से छोटा है, ये देखिए तो 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो छोटा कैसे हो गया, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है तो सबसे छोटा कोण। एक चतुर्भुज में 4 गो कोण होता है, हमको अनुपात में दिया है तो हम सबको x मान लेते हैं 3x, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360, तो हम चारों कोण को इसको जोड़ देते हैं, 4x 5x 6x बराबर 360। 3 4 7 5 12 6 18, x का मान 360, गुना में है तो भाग में, यानी कि 20 डिग्री। सबसे छोटा कोण क्या है, तो सबसे छोटा कोण था 3x, तो 3x तो हो जाएगा 3 गुना 20, 3x है ना, तो 3 गुना 20 बराबर 60 डिग्री। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से दे रखा है, एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात 3:5:6:6 है, तो सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन के जैसा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण सी 60 डिग्री है, तो ए सी अनुपात बी डी। तो चलिए मैं पहले एक रोम्बस आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से रोम्बस, समचतुर्भुज बन गया। समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, तो ए बी सी डी 60 डिग्री है। तो देखिए एसी अनुपात आपसे बीडी पूछा है, एसी मतलब ये और ये, तो इसका जो अनुपात होता है ये आपका हो जाएगा √3:1 होता है। इसको बहुत लॉन्ग प्रोसेस है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करता है, तो 30 डिग्री ये हो गया। इस तरीके से हम लोग करके निकालेंगे, इसका मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा दूंगा। तो आप याद रखिएगा, समचतुर्भुज का जब विकर्ण का अनुपात पूछे और आपसे एक कोण 60 डिग्री दे दे, तो ध्यान रखिएगा √3:1 होता है। अगला क्वेश्चन है, दो घनों के आयतन का अनुपात इतना है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए घन का अनुपात होता है भुजा क्यूब, तो मान लेते हैं एक का ए क्यूब, एक का है बी क्यूब। ए क्यूब का मान 1 है, मतलब ए बराबर 1 है। बी क्यूब का मान 27 है, कहे कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो बी का मान हो गया 3। ई हो गया भुजा का अनुपात। तो आपसे कहा है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a²।
इसका हो जाएगा 6b²। 6 से 6 कट गया, a², तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और b² मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, तो 1:9 संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में यहीं तक रहने देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिल्कुल मैथ के बेस्ट कॉन्सेप्ट और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। तो आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।